तो क्या है AOH जो है, ठीक है, इसका नाम हाइड्रोक्साइड कार्बन AOH। तो अगर इससे क्या करता है H निकलता है तो हम इसको क्या कहेंगे S, क्योंकि S क्या है, हमें क्या मिला यहाँ पे AO माइनस और क्या मिला X। अगर ये ऐसे बिहेव कर रहा है तो ये क्या कहलाएगा ऐसे, क्या कहलाएगा ऐसे, क्लियर। और अगर क्या है AOH है ऐसे, तो अगर यहाँ से निकलता है तो क्या मिलेगा हमें A प्लस और क्या मिलेगा OH माइनस। तो अगर कोई OH फाइंड होगा तो वो क्या होता है, तो ये क्या होगा, एक मिनट देखिएगा। क्लियर है, तो कब ये पहले टूटेगा कब किस केस वन, ठीक है ना, केस वन। तो इसमें AOH ये क्या लिखिए A, ठीक है। तो याद करने का तरीका हम क्या करेंगे, कभी ये बताना हो कि एसिडिटी में बेसिक ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है ATPH। अब मैं कंपेयर करें किसी A की तो किसी जिसकी भी इलेक्ट्रॉन कम होगी वो टूट के निकलेगी। मैं रिपीट कर रहा हूँ, जिसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी A या H की, वो की बात नहीं कर रहा हूँ, A और H में कंपेयर करेंगे वो टूट के क्या करेगा निकल जाएगा। अगर हम लिखते हैं A या EN जो है वो क्या है, A की क्या है कम है किससे H, तो कौन निकलेगा A, और A निकलेगा तो क्या कहलाएगा एसिड की बेस, क्योंकि A निकलने तो इस केस में क्या होगा, जो AOH है ये यहाँ से टूटेगा, तो हमें क्या मिलेगा A और OH माइनस, अगर ऐसा होगा तो ये बेस क्लियर, कोई दिक्कत। केस तो केस टू में हम इसका उल्टा कर देंगे, तो क्या होगा अगर AOH है और इफ मैं लिख रहा हूँ क्या, इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ जो H है या A है वो ग्रेटर है H, मतलब H की क्या होगा लेस देन, A की क्या है लेस देन क्या होगा A, तो कौन निकलेगा H, और H जाएगा तो क्या हो जाएगा तरीके से, तो यहाँ से टूटेगा AOH क्लियर। जैसे आप सभी को पता है बेटा एन के लिए कोई क्या है एक्स की बेस, और देखते हैं एक्स की इलेक्ट्रॉन कितनी बेटा 2.1 और इसकी कितनी पॉइंट, तो इसकी कम है तो कौन एन, तो निकलेगा क्या एक्स, तो क्या होगा एक्स, कोई डाउट क्लियर, कोई किसी सभी क्लियर। अगर एच और सी चले, अब यहाँ भी वो है, अब देखिए क्या होगा इसकी कितनी 2.1 और इसकी कितनी 3, तो किसकी कम है इस बार एक्स की, तो एक्स जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या मिलेगा एक्स प्लस यहाँ क्या मिलेगा, कोई डाउट मानसू क्लियर है, अर्षिता क्लियर है, भूमि क्लियर है बेटा ये, यस सर।
तो सीधा रूल है एसिड पहचानने का। क्या रूल कहता है कि जब कभी भी क्या हो, याद करने का तरीका एक और है, अगर एक ग्रुप 1 का या ग्रुप 2 का हो तो इनकी इंक्रीज तो इनकी हमेशा ही कम होगी किससे, पी ब्लॉक एस पी की तरफ जाएंगे तो ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो अगर आप देखिए इसकी क्या आपने ऊपर पर जाना है तो नीचे की तरफ और इसकी तरफ डाउन तरफ इसको क्या करने वाला है, इंक्रीज। इसका मतलब ग्रुप और ग्रुप 2 के एलिमेंट है, अगर वो एक होता है तो हमेशा क्या जाएगा, बेस हो जाएगा बेस, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट वन से आएगी। if A is, देखिए if A belongs to group 1 and group 2, तो ये क्या होगा बेटा, क्या होगा, बेस। और अगर A जो होगा वो क्या होगा, P ब्लॉक से हो जाएगा, और अगर A P ब्लॉक का हुआ तो वो क्या हो जाएगा, देखिए A belongs to P ब्लॉक तो वो क्या हो जाएगा, जैसे मैं अगर H NO3 तो सीधे लेके बनाएंगे एसिड की बेस, H के साथ क्या है N belongs to P ब्लॉक, क्या है, क्या है, क्या है, क्या है, क्या है, P है, P is also belongs to E, क्या बेटा, क्लियर है बेटा, कोई डाउट, ठीक है, काफी एसिड की बेस क्या हो जाएगा, एसिड की बेस एसिड की ब्लॉक, तो ये भी क्या हो जाएगा, क्लियर, बोरिक एसिड, क्या बोलते हैं, बोरिक एसिड, बोरिक एसिड बाद में इसके बारे में डिटेल में क्या करेंगे, नाम टी ब्लॉक में आएगा, नाम नहीं भूलेगा तो या तो फॉर्मूला देगा या नाम, दोनों से क्लियर है बेटा। और अगर क्या है A इक्वल टू एच हो जाए, क्या हो जाए, A इक्वल टू एच हो जाए, अभी तो हमने बोला लेस और ये वो, तो ना वो एसिड होगा ना क्या होगा, बेस। तो नया सब्सटेंस बताया था मैंने, क्या होगा वो, एम्फोटेरिक या एम्फोप्रोटिक, दोनों बोल सकते हैं, एम्फोटेरिक या एम्फोप्रोटिक। तो थर्ड पॉइंट लिखिए बेटा, if if A is equal to En of A, third case, if En of A is equal to क्या बेटा, H या almost equal to H, is almost equal to H, then the substance will be क्या हो जाएगा, एम्फोटेरिक और एम्फोप्रोटिक, एम्फोटेरिक और एम्फोप्रोटिक। अगर A equal to H होता है क्या होगा, इलेक्ट्रो, if electronegativity of A is almost equal to क्या हो जाए, H हो जाए, तो क्या हो जाएगा, amphoteric। और what is the definition of amphoteric amphoprotic? It will act as an acid as well as acid as
It will act as a bracket में it will act as an acid or base. अनगिनत बार क्वेश्चन आता है बेटा, अनगिनत बार, ठीक है ना। जब से आईटी पेपर लेगा तब से पता नहीं कितनी बार पूछा जाएगा और पता नहीं कितनी बार आगे पूछा जाएगा। ये एलिमेंट आपको याद रखने की कंठस्थ करना है। जब ये 11 में हाँ ऑलमोस्ट तो भी हम क्या अगर अगर पी जो होगा पी ब्लॉक होगा उसके बराबर में मानी जाएगी, उसको ज्यादा प्रोवाइड करेंगे पी ब्लॉक, क्योंकि उसकी टेंडेंसी तो बात आपकी सही। जैसे फॉस्फोरस हो गया, कार्बन हो गया या सिलिकॉन हो गया, तो क्या है प्लीज एलिमेंट याद रखने हैं। और क्या है जो भी एलिमेंट मैं लिखने जा रहा हूँ इनकी अगर हाइड्रोक्साइड है, किसकी बात कर रहे हैं हाइड्रोक्साइड, तो अगर हाइड्रोक्साइड एल्कोहलिक होगा तो उनका जो ऑक्साइड होगा वो भी क्या होगा एल्कोहलिक। तो जिनके हाइड्रोक्साइड एल्कोहलिक होंगे उनका ऑक्साइड को एल्कोहलिक, ठीक है राइट। तो ऑक्साइड बात तो क्या है बेटा BeOH, वेरी वेरी वेरी, ठीक है प्रॉपर्टीज को निकालने के लिए एक ZnOH whole twice, फिर क्या है BeOH whole twice, फिर AnOH twice, ठीक है राइट। फिर है PbOH whole ऐसी लिखता है तो BaOH whole twice क्या है G हाइड्रोक्साइड में जो क्या है तो क्या है A इक्वल टू अगर H है तो क्या होगा एम्फोटेरिक। तो these are example of एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड, इससे एग्जांपल है एम्फोटेरिक। नेक्स्ट एग्जांपल है PbOH whole twice, जो लेड है वो दो वैलेंसी को करता है, वो प्लस टू और प्लस टू, मतलब वो दो तरीके के बॉन्ड बनाएगा, या तो क्या होगा दो बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब अगर पीबी और साथ में क्या तो पीबी और को सिमिलरली पीबी से ऊपर आता है तो ऐसा होता है ठीक। तो पीबी और से फैमिली में बिलोंग करता है ऐसा कोई ऐसा कोई है। तो ये हाइड्रोक्साइड क्या है बेटा, क्या है हाइड्रोक्साइड, क्या है एम्फोटेरिक या एम्फोप्रोटिक। तो यहाँ पे नीचे लिखेंगे बेटा, लेकिन एलिमेंट whose oxides elements whose element whose hydroxides are element whose hydroxides are amphoteric, then their oxides also, then their hydroxide is also amphoteric या amphoprotic, amphoteric ना ना then their height, then their oxides will also be amphoteric, then their oxides will also amphoteric। तो अगर मैं इनके ऑक्सीडेशन BeO SN क्या हो जाएगा SN An का ऑक्साइड क्या होता है AN2O3, गैलियम इसी फैमिली से क्या होगा O3, और पीवी क्या हो जाएगा एक PbO हो जाएगा एक PbO2 हो जाएगा और SnO होगा और SnO2। तो ये ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड क्या है मेरा एम्फोटेरिक, क्लियर है। लिखना मैं बाद में ऑक्साइड लिख पाऊंगा तो आप लिखिए। इसका फायदा
नहीं बनता है। देखो बेटा, तो ये तो हमें जब हम स्टार्टिंग करते हैं तभी हमें क्वेश्चन करना है। एक्चुअल में क्या है ना बेटा, ये व्यवस्था ही ऐसी है। हमने क्या कर रखा है ना, जो नॉलेज है उसको हमने इंफॉर्मेशन कलेक्शन से जोड़ दी। हम सोचते हैं कि अगर कोई आदमी ऐसे लेट्स सपोज क्या हम किसी डिनर पार्टी में गए है ना, और अंशुमन में से पढ़ के आया कि तुम यहाँ पे इतना BB2 कुछ कोई सैटेलाइट मिली है यहाँ पे, या इतने लाइट ईयर बाद कुछ ऐसा है। अब अंशुमन वो पढ़ के आया, गूगल करके आया। अब अंशुमन गूगल करके आया और क्या हुआ, डिनर पार्टी में मिला और अंशुमन ने बताया वो इतने इतने लाइट ईयर पे ऐसा ऐसा BB2 कुछ ऐसा गैलेक्सी मिली है या क्या मिला ऐसा कुछ। अब हम सब है ना, आजकल दुनिया ऐसी है, उसी से इंप्रेस हो, ऑब्वियस ऐसा होगा। तो क्या वो उसकी इंफॉर्मेशन है या उसकी कोई नॉलेज नहीं? हमने क्या कर रखा, नॉलेज को, ज्ञान को इंफॉर्मेशन कलेक्शन से जोड़ दिया, बट वो कोई नॉलेज नहीं है। और हमारी आदत क्या हो गई कि हमें कोई बता देता है और हम उसको ज्ञान समझ लेते हैं। वो ज्ञान नहीं है, दैट इज नॉट अ नॉलेज। नॉलेज तो वो आपको अपने से ही आएगा, मेरे बताने से कभी नॉलेज नहीं है। या मुझे अगर नॉलेज आना है तो मुझे कभी भी नहीं आएगा। तो ये कोई नॉलेज नहीं है, या मैं सभी को बोल रहा हूँ, ये तो मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ, आपको फीडबैक करा रहा हूँ। बस आप क्या करो, दिमाग में याद करते जाओ करते जाओ करते जाओ, और बाद में पेपर के टाइम पलट उल्टी कर लो। तो जितना ज्यादा आप खाओगे उतना ज्यादा अच्छा वॉमिट करोगे, और जितना वॉमिट करोगे उतना ज्यादा आपके नंबर आएंगे। क्योंकि हमारे यहाँ क्या है ना, हमारे यहाँ बिल्कुल व्यवस्था बिल्कुल अलग है। हमारे यहाँ कामयाब किसको मान, आप हमेशा ऐसे उसका इतने करोड़ का पैकेज लगा, उसके इतने करोड़ का पैकेज। तो हमारे यहाँ क्या है ना, कि हमने जो कामयाबी है उसको पैसे से रिलेट कर, ये बिल्कुल गलत चीज है। और ये भी बिल्कुल गलत चीज है, ज्ञान ऐसे प्राप्त नहीं होता। ज्ञान प्राप्त करने के लिए उम्र लग जाती, तपस्या करनी पड़ती। बुद्ध भगवान को क्या हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने सब कुछ संसार छोड़ के तब जाके उनको क्या प्राप्त हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ। महावीर को ज्ञान प्राप्त, या किसी ने अगर डिस्कवरी करी है, एक्चुअल में करी है, तो उसको सालों लग गए या पूरी जिंदगी लगी है फॉर्मूला बनाने या कुछ, उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। हमें ज्ञान, और ये कोई ज्ञान नहीं है, ये तो सिर्फ इंफॉर्मेशन का क्या है, कलेक्शन। दैट इज नॉट अ नॉलेज। तो हमने इंफॉर्मेशन कलेक्शन को जोड़ दिया किससे, बट दैट इज नॉट अ नॉलेज। और ऐसा जब आप करते रहेंगे ना, कि जब मैं कुछ या कोई और बताता रहेगा और आप उसको नॉलेज समझते रहोगे, तब कभी आप अपना दिमाग यूज नहीं करोगे, नेवर। क्योंकि आपको कभी, अगर आप ऐसे निकल जाओगे कहीं से ना, तो आप इग्नोर कर दोगे कि अगल बगल कुछ चल भी रहा है कि नहीं चल। क्योंकि आपको तो फीडबैक सिर्फ क्या है, कोई बता दे और हमें आ जाए, या हम गूगल से पढ़ के आ रहे हैं, कुछ आ रहे हैं, मैं किसी पढ़ के आ रहा हूँ बता रहा हूँ, ये कोई नॉलेज नहीं है। हाँ, ये नॉलेज मेरी तब होती जब मैं कुछ क्या है, वो मेरी नॉलेज मैंने फाइंड किया है। तो हाँ, फिर मुझे, मैं बोलूंगा नहीं मेरे को क्या था, फिर मुझे बार बार बोल पाएंगे ठीक है ना, राइट। अगर किसी टीचर ने अपना कुछ नहीं किया है, मैंने वो चीज 10 बार करी हुई है या 50 बार करी होगी, और आप उसको क्या कर रहे हो, पहली बार कर रहे हो। तो आप कभी भी टीचर को ऐसे मतलब बहुत ज्ञानी नहीं, ऐसे ज्ञानी है ना, वो क्या थोड़ा ज्यादा पढ़ा हुआ है आपसे ज्यादा। ज्ञान में भी किसी हो सकता है किसी टीचर को हो जिसने कुछ इन्वेंट किया हो, या कुछ नया थ्योरम दिया हो, या कुछ बनाया हो, तब कह सकते हैं हम लोगों को ज्ञान। अदरवाइज तो कुछ नहीं, ये तो सिर्फ इंफॉर्मेशन का कलेक्शन। और हम जितनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर पाएंगे हम उतने नंबर ले पाएंगे, और नंबर से हमारा क्या होगा, सिलेक्शन होगा। और फिर आप भी बहुत सारे पैसे कमाओगे, और फिर क्या बोलोगे, हम क्या है, कामयाब है, सक्सेस। तो कामयाबी किससे अच्छे में आदमी पैसे, ठीक है। इतनी एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ, इतने फोर्थ केस बेटा, फोर्थ एप्लीकेशन है, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्राइड्स। एसिडिक एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ, तो आईआईटी जो एडवांस से करता हूँ ऐसे होते ही, तो आपको 3 घंटे में आपका दिमाग यूज करना है, हमारा नहीं, आपका करना है। और आप अगर उस 3 घंटे में अपना दिमाग लगा पाए, और वो तभी आपको दिमाग लगा पाओगे जब आपको पहले से 2 साल में आपको दिमाग लगाने की क्या पड़ेगी।
वो हमेशा नया क्वेश्चन देता है, जानबूझ के नया क्वेश्चन देता है, क्योंकि रटा रटा है नहीं आता, रटा रटा है आपको, या मैंने कहीं से देख के बता दिया वो मेरा नहीं ना, वो आपका तो तब है वो जो आपने वहां पे 3 घंटे में कुछ नया है और आपने किया, और वही इसमें कौन सोचने की एबिलिटी रखता है कि कब कभी कुछ आ जाएगा तो कुछ बता पाएगा। चलिए बेटा, हाँ, तो हाइड्राइड्स क्या होते हैं बेटा? एक क्या है, ठीक है राइट, तो इसका एग्जांपल क्या है? HCl, HBr और हाइड्राइड। आप इसे पूछो एसिडिटी क्या है, सुपर कैटायन, ये ऐसी सिचुएशन थी, कैटायन अमीन सुपर बड़ा, बीआर में क्या हो गया थोड़ा और बड़ा, और एचआई में थोड़ा और बड़ा। तो आप देखिए साइज में क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो जैसे साइज में डिफरेंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्या होता जाएगा, एसिड भी क्या करता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो ये इसका वाटर, ठीक है। अब इसको इलेक्ट्रोलाइट से जोड़ देते हैं, ये तो हमने साइज के हिसाब से बताया कि हम टॉपिक इसका पढ़ रहे हैं ये। तो जब कभी भी क्या होगा, अगर आप देखें इसके इलेक्ट्रोलाइट में किसकी लिखी है, तो इसकी कितनी लिखी, इसकी कितनी 2.8 और इसकी कितनी 2.8। तो इसका अगर डीएन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, एक ही अगर इलेक्ट्रॉन क्या है कम है, तो उतना ज्यादा उसके अच्छा क्या है, करेक्ट। तो इसमें क्या होगा, जो एसिडिक जो नेचर है, ठीक है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्या बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या है बेटा, देखिए क्या है बेटा, राइट, दोनों चीजें हैं। ये तब है जब हम क्या कर रहे हैं, अमाउंट क्या मूव कर रहे हैं, ये क्या अमाउंट का क्या है, ग्रुप, जब आप क्या मूव कर रहे हैं अमाउंट का ग्रुप, क्या करें, तो किधर मूव कर रहे हैं, डाउन का ग्रुप। तो डाउन का ग्रुप हमने ऐसे दिया, तो ज्यादा जो रीजनेबल जो रीजन है बेटा, रीजन है वो क्या है, साइज का डिफरेंस बढ़ता जाएगा, उसकी क्या होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, और बॉन्ड स्ट्रेंथ का क्या होगा, जल्दी बॉन्ड टूटेगा, क्या मिलेगा हमें, मिलेगा, ये ना, इस टॉपिक बेटा, ठीक है। अगर मैं अलोंग द पीरियड मूव करता हूं, अलोंग द पीरियड क्या मूव करता है, अलोंग द पीरियड, तो लेट्स सपोज CH4 NH H2 और H2। तो अगर इस CH2 पूछता है वो कि बताइए कि कौन सबसे अच्छा हाइड्रेट के साथ के HH लगा, आप बताइए कौन सबसे अच्छा H, क्या लिखेंगे, बॉन्ड, बॉन्ड क्या होता है, अगर अलोंग द पीरियड बात करते हैं, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का लगेगा इंक्रीज करती है, ठीक है राइट, अगर इंक्रीज करती है तो जो एसिडिक नेचर है वो भी क्या करेगा, वैसा और मैं एक रीजन दूंगा, और वो ज्यादा अच्छा रीजन है। तो किसी का भी एसिडिक नेचर कैसे बताते हैं एक्चुअल में, तो ऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे, देन आई विल टेल यू कि कैसे पता लगाएंगे कि कौन एसिड है कौन क्लियर। अब ये चलिए कितना लिखना है, तो एसिडिक कितनी 4, फिर इसकी कितनी 3.5, इसकी कितनी बचा 3, और इसकी कितनी 2। तो राइट आंसर क्या है, एच। एसिडिक नेचर किसका, हाइड्राइड्स, एसिडिक नेचर
राइट से लिखेंगे। डाउन द ग्रुप क्या होगा, डाउन द ग्रुप क्या करेगा, सॉरी along the period, along the period, along the period क्या करेगा, इंक्रीज, क्या करेगा along the period, इंक्रीज। एसिडिक नेचर ऑफ हाइड्राइड्स क्या होगा, क्या करेगा, इंक्रीज। ठीक है, और डाउन द ग्रुप क्या करेगा, डाउन द ग्रुप क्या करेगा, डाउन द ग्रुप भी इंक्रीज करेगा, साइज का डिफरेंस बढ़ता जाएगा। एसिडिक नेचर ऑफ हाइड्राइड्स increases down the group, तो डाउन द ग्रुप और डाउन द ग्रुप दोनों क्या करेगा, इंक्रीज। फिर तो अगर मैं ऐसे पूछता हूँ NH3 या PH3 कौन ज्यादा एसिडिक, और ये पूछे कौन ज्यादा बेसिक, एसिडिक नेचर का बिल्कुल उल्टा क्या हो जाएगा, बेसिक नेचर हो जाएगा। क्लियर, अरेंज करके पूछेगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग में। क्लियर, नेक्स्ट लास्ट एक ऑक्साइड्स, इससे क्वेश्चन ऐसा आता है उनका, जैसे अगर मैं ऐसे आर और आर ऐसे कौन सा एसिड, क्या कह रहे हैं, क्योंकि एसिडिक और कोई भी कंपाउंड एसिडिक है बेसिक है बेटा, उसको देख के हम या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उससे हम नहीं बता सकते, सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिव। एक दो और कॉन्सेप्ट हमें पढ़ने पड़ेंगे जिससे कि हम सही तरीके से बता पाए कौन एसिडिक है कौन बेसिक। तो सिर्फ डिपेंडिंग अपॉन ओनली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यू कैन नॉट करेक्टली आंसर द एसिडिक और बेसिक। हमें एक और कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़े कॉन्जुगेट, जिसको क्या बोलते हैं कॉन्जुगेट। तो अभी हमें नहीं आता कॉन्जुगेट, तो जब हम ऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे तो हम देखेंगे और कॉन्जुगेट क्या होता है और फिर हम एसिड सही आता है। हमने बॉन्डिंग के बाद केमिकल बॉन्डिंग, इनऑर्गेनिक केमिकल बॉन्डिंग इज लाइक अ ब्लड इन आवर बॉडी बेटा। क्यों, क्योंकि जो केमिकल बॉन्डिंग है जो ब्लड है इट टचेस ऑल द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। सिमिलरली जो केमिकल जो बॉन्डिंग है इट टचेस ऑल द पार्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, और अगर आपको बॉन्डिंग आती है तभी आपको केमिस्ट्री आएगी, अगर बॉन्डिंग नहीं आएगी आपको केमिस्ट्री बिल्कुल भी नहीं आएगी। आपको सिर्फ 20 से 30% का केमिस्ट्री आ पाएगी, क्योंकि अगर आपको बॉन्डिंग आएगी तभी आपको क्या समझ में आएगा, इनऑर्गेनिक, और तभी आपको समझ में आएगा ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक तो आपकी बिल्कुल जीरो हो जाएगी अगर आपको बॉन्डिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर बेटा। ठीक है, तो अगला वाला है, ठीक है, इज लाइक अ ब्लड इन और, तो लिखिए बेटा नेक्स्ट, लिखिए एस, लिखिए बेटा नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, बस नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। प्लीज बेटा बात नहीं करेंगे, पॉइंट है नेचर ऑफ ऑक्साइड, तो नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, ठीक है राइट, मेरी तरह नेचर ऑफ ऑक्साइड, ठीक है यार।
तो अब इतनी इतनी क्वेश्चन आप लोगों ने सही पूरे या अटेम्प्ट नहीं किए हैं या नहीं, इससे साफ क्लास में कराए हुए क्वेश्चन, इससे क्लास में 4 क्वेश्चन कराए, 4 के 4 हमने ऐसे किए थे, लेकिन उसमें से अटेम्प्ट नहीं किए, साफ क्लास में सुनते ही नहीं और सुनते तो समझते नहीं, 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किए बिल्कुल, रूट हुई है और एक वाला ट्रैक थर्ड रनिंग वाला वो क्या है, एक पहला ठीक है ना, एक और ट्रैक है, तो हाँ वो यहीं पे लिखा हुआ है, ठीक है। और रिद्धि वाले मुझसे पूछा भी था, रिद्धि वाले जब मुझसे पूछा मैंने बाद में आया तो मुझे कहीं तो बोला तो लिखा हुआ, ठीक है। तो नहीं होगा ना, ठीक है, इससे आप आपको क्लास सुनते नहीं और सुनेंगे तो स्कोर भी आपका ऐसे है, ठीक है। उसको अंदर जवाब के हाथ में, ठीक है, लिखेंगे बेटा ऐसे डी का जो जिस टाइम पे जो करेक्ट होगा वही लिखा, ये फिर किस करेंगे और दिमाग करेक्ट ऐसे। तो यूनिट क्या होता है, एसिडिक ऑक्साइड को होते हैं जो बेस के साथ क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, लिखेंगे द ऑक्साइड्स व्हिच रिएक्ट्स विद बेस, द ऑक्साइड्स व्हिच रिएक्ट्स विद बेस उसको क्या कहेंगे हम, एसिड, क्या कहेंगे, ठीक है। और यूजुअली क्या होता है बेटा, नॉन ऑक्साइड्स वो क्या होते हैं, बट कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, जनरली ऐसा होगा नॉन, तो एग्जांपल ये है SO2 Cl2O, ठीक है, जो भी हो राइट। यहाँ पे क्या है कुछ, जब हम आगे करेंगे डीप टॉप करेंगे तो कुछ ऐसे ऑक्साइड आएंगे जो मेटल, जैसे एक एग्जांपल लिखा हूं Mn2O7, क्लियर। तो ये क्या है तो Mn क्या मेटल, बट ये क्या है एसिड, क्या है, क्लियर, ठीक है। और एक्सपेरिमेंट करना भी है, तो किसी ने करके बता दिया कि क्या मैं और भी तरीका बताऊं कैसे आप गेस कर सकते हैं मेटल जो आपका आंसर है तो रिकॉर्ड लिख सकते हैं, क्योंकि अभी आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना नहीं है, व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर बताइए हम लोग, ऑक्सीजन का कितना था, माइनस कितना था, माइनस, एटम का कितना एक्स से माइनस 7 का था और p इक्वल टू 0 x इक्वल टू कितना था, तो वो मेटल जिनका ऑक्सीडेशन नंबर काफी ज्यादा आई या आई से ज्यादा ऐसा हो तो वो क्या होते हैं, क्या होते हैं ऐसे, ये आप लिख सकते हैं तो सी या O3 लिखते हैं, क्या ऑक्सीडेशन नंबर आएगा, कितना आएगा, ये क्लियर है। फिर लिखते हैं these are acidic oxides, लिखेंगे बेसिक ऑक्साइड्स, बेसिक, ठीक है राइट, बेसिक कहा, तो बेसिक क्या होता है, वो ऑक्साइड जो क्या हो किसके साथ, लिखेंगे द ऑक्साइड रिएक्ट्स विद क्या बेटा, द ऑक्साइड्स व्हिच रिएक्ट्स विद क्या बेटा, एसिड। एग्जांपल बेटा लिखेंगे मेटल ऑक्साइड, क्या लिखेंगे मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड Na2CA4, क्लियर। थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूट्रल ऑक्साइड, कल वो देवांशी पूछ रही थी इससे, तो क्या है न्यूट्रल ऑक्साइड, वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूट्रल ऑक्साइड्स बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो तीन ही ऑक्साइड्स न्यूट्रल है जो आपको याद रखने हैं, इसके अलावा कोई ऑक्साइड जो आपके सिलेबस में वो न्यूट्रल नहीं है, वो तीन है बेटा, मोनोऑक्साइड,
N2O. So these three oxides are neutral beta. कौन से CO, N2O, N2O, which does not react with acid or which does not react with acid or base. तो क्या होगा, न्यूट्रल ऑक्साइड. लास्ट में एम्फोप्रोटिक ऑक्साइड्स, तो अभी मैंने लिखवाया है एम्फोप्रोटिक ऑक्साइड्स. एम्फोप्रोटिक ऑक्साइड्स which react with acid as well as base. तो वो सारे यहाँ पे दोबारा मैंने पहले लिखवाया था. एम्फोप्रोटिक ऑक्साइड which reacts with oxide with acid as well as. तो क्या क्या दिया यहाँ पे, DO, Zn, क्या था, An2O3, An2O3, फिर क्या था, PbO, फिर SnO और SnO2, और यहाँ पे दो और लिख रहा हूँ जो आपको याद रखिए, Br2O3, B2O, vanadium. अब क्या है, अगर आप इसे चार क्वेश्चन दे देगा, आपको चार ऑप्शन देगा और पूछेगा बताइए ऑक्साइड का एसिडिक नेचर में है, इसलिए चाहिए एसिडिक. इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई. तो याद रखना, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है ना, इस एटम की सेंट्रल उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करती है, इंक्रीज करती है. तो एसिडिक नेचर क्या करेगा, एसिडिक फैक्टर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा. और बेसिक एलिमेंट क्या करेगा, एसिडिक नेचर. एसिडिक नेचर या एसिडिक. तो अगर इंक्रीज करती है तो अलोंग द थ्री इलेक्ट्रॉन क्या करती है, इंक्रीज. तो बताइए ऑक्साइड क्या करेगा, इंक्रीज. एसिडिक क्या करेगा, इंक्रीज. Na2O आगे बढ़ना, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर इंक्रीज करेगी तो एसिडिक नेचर इंक्रीज करेगा और बेसिक क्या करेगा. तो फॉर एग्जांपल हम लिख रहे हैं Na2O, Mg के आगे Al2O3 और Al के आगे Si2, फिर क्या आता है Si के आगे Pb O5, फिर SO3 Cl2. तो बताइए सबसे पहले एसिड कौन, Cl2O3, क्योंकि सारे के सारे बैक्टीरिया है. अलोंग द पीरियड ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा. एसिडिक नेचर क्या करेगा, तो क्या होगा. मैं तो और तरीके कौन सा कितना अच्छा ड्रेस या परसेंटेज ऑक्सीजन होगा एसिडिक नेचर. आप देखेंगे यहाँ पे दो के साथ कितने ऑक्सीजन है, एक के साथ कितना होगा 3.5, एक के साथ कितना 3, एक के साथ एक के साथ एक के साथ एक के साथ. तो एसिडिक कैरेक्टर एसिडिक.
कैसे ठीक है। अभी क्वेश्चन दिया 10 to 5 ऑप्शन आता है, आसान नाइट्रोजन का ऑक्साइड होता है ठीक है। हेलो N2O3 N2O4 को अब मैं कैसे लिखूं मैं बताऊं। तो सबसे पहला N2 ऑप्शन से फिर इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये आपने इन दोनों न्यूट्रल क्या लिखा था न्यूट्रल और ये जो तीन हो गई एसिडिक क्लियर। तो वो आते हैं आपको भी लोग आंसर चेक कर ठीक है। वो है क्या मेरा पेपर है पेपर है पेपर है पहले का ये दूसरे का बी थर्ड का ए बी को बाद में वेरीफाई करवाएगा। पहले आंसर चेक करेंगे फर्स्ट का ए सेकंड का बी थर्ड का ए फोर्थ का सी फिफ्थ का ए फिफ्थ का ए ठीक है सिक्स का बेटा सी है सेवंथ का डी है एट्थ का बी है नाइन्थ का डी है टेंथ का सी है 11th का डी 12th का बी 13th का ए 14th का डी 16th का डी 17 का ए 18 का डी 19 का बी 20 का डी 21 का ए 22 का बी 23 का सी 24 का ए और डी दोनों और 25 का सी इसमें गड़बड़ है इसी के तो मैं डिस्कस कर रहा हूँ ठीक है। सबके कॉपी में बेटा सारा ये देखो सॉल्व होना चाहिए आई विल चेक द कॉपीज ऑफ ऑल ठीक है ऑल द स्टूडेंट्स लिख दिया और आज की आपको किसकी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की थोड़े दिन से बेटा कितने दिन से नहीं दी है हफ्ते भर हो गया बेटा हफ्ते भर पहले मैंने दी थी वो आपको ठीक है राइट। तो आपको आपने पूछा है आपको ये अगले चाहिए तो पहला 37 पहला है मीडियम 37 तो कौन सी 37 का तो कितना होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3p10 ठीक है 36 और 5 तो जो बैलेंस बेटा 4 क्वांटम नंबर बताना था हमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन का n कितना है 5 s के लिए में 0 m की वैल्यू दी s प्लस और तो क्वेश्चन नंबर क्या है फर्स्ट
ठीक है, फिर सेकंड का कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा, ये के बराबर 4s1 और 3 कितना 5 4s1 3 अब पूछा था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक s इक्वल टू 1, क्वेश्चन नंबर कितना बेटा 2, इस करते जाइए बेटा, सबके कॉपी में होना चाहिए। हां करके सॉल्व करिए। अब n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1 का मतलब कौन सा सेट p, कौन सा सबसेट p, तो p में कितने हैं 6 और 6 बेटा 12, कितने हैं 12, जिसका भी हो गया है नहीं पर बेटा बोर्ड पे देखिए बात नहीं करेगा। n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 2 का मतलब d, तो d में कितना इलेक्ट्रॉन है बेटा, हाँ देखिए d, तो राइट आंसर क्या हो गया d। फिर था मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एम हो गया 25, हाँ तो ये अब दो इलेक्ट्रॉन निकाले तो d से निकाले s से निकाले, s से s का बड़ा होगा उससे निकालेंगे, ठीक है, तो किसमें क्या इससे दो इलेक्ट्रॉन चलेंगे, तो d में कितना है 5, और 5 का सब में क्या करेंगे पहले इलेक्ट्रॉन करेंगे, एक एक दो तीन चार, तो हमें ये कितने होंगे 5, और इसी में सबसे ज्यादा अगर आप करोगे Fe में Fe का कॉन्फिगरेशन हो जाएगा 4s2 और 3d का हो जाएगा, तो इसमें कितने करोगे 4, अगला आता है Fe+2, तो इसके चलेंगे तो आपके Fe+2 में कितने 4, क्योंकि दो अपनी निकाल दिए, सॉरी कितने 4 ही है Fe में 26, और Cr+3 था, Cr+3 था 4s2 तीन इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, एक तो इससे चलेगा और दो इससे चलेगा, इससे कितना है 3, यहाँ पे तो मैक्सिमम किससे चल रहा है Mn+2, उसका मैग्नीट्यूड से आंसर कितना है 1। फोर्थ में कोई दिक्कत नहीं, छोटा फोर्थ मैक्सिमम बच्चों ने सही किया है, क्योंकि क्या होगा हमें जो फिट करना था कैसे फिट करना था सही स्पिन ए ओ और ठीक है राइट, बट स्पिन सेम नहीं था तो डी आंसर, तो इसलिए फिर रेडियन फॉर्मूला नहीं याद आ रहा था, रेडियन बेटा अब 3s का क्या था 3s, एल की वैल्यू कितनी है 3, एल की वैल्यू 0 माइनस तो कितना हो गया 2, फिर कितना था 2p, तो इसके लिए कितना हो गया 2 माइनस कितना माइनस एल 1 और माइनस 2 कितना हो गया आंसर कितना हो गया, फिर क्वेश्चन था 6 का, इसी साल आया हुआ है 30 तारीख का पेपर इसमें आया, क्वेश्चन नंबर क्या था 6, क्वेश्चन नंबर 6 था कि डिफरेंस बिटवीन थर्ड और सेकंड ऑर्बिटल, मैंने बार बार बोला कि आपको अगर ये याद तो आप किसी को नहीं, इसकी एनर्जी कितनी पास होगी, इसलिए इसकी क्या पूछा था थर्ड और सेकंड का डिफरेंस, इनका डिफरेंस बताइए कितना होगा, और इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि ये डिफरेंस किसका है हाइट, किसी भी वाला ठीक है तो इनको कितना कर देंगे, तो 7 कुछ आंसर आएगा, नेक्स्ट इंटीजर कौन सा है 8, ये इंटीजर टाइप में क्वेश्चन था, क्योंकि मैंने पहले बोला 5 चाप में इंटीजर टाइप का ये क्या मुश्किल क्वेश्चन था ये, फिर था 8, 8 भी याद नहीं, एरिया होता है 1s 2s 2p 3s 3p 4s 8p 4p यही क्या है 31 हो गया। अब Ga+1 पूछा तो Ga+1 एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, लेकिन अब बैलेंस कौन सा है 4s और x के लिए की वैल्यू क्या थी
सबसे ज्यादा क्या हुआ है एक्साइटेशन नहीं होता। याद है आपको ये क्या था, इसीलिए ये फर्स्ट सेकंड और ये, ठीक है। अब एक्साइटेशन का मतलब क्या है, फर्स्ट एक्साइटेशन या सेकंड एक्साइटेशन। तो किसी को याद है एक्साइटेशन क्या है? तो एक्साइटेशन को क्या है? 13.6 into ओके, और 13.6 into 10 क्लियर है। अब क्या पूछा था उसने, सेकंड एक्साइटेशन। अगर आप क्या करते हो, फर्स्ट से लेकर आते हो, अगर इंफिनिटी तो इसको हम क्या कहेंगे, अगर आप सेकंड से लेकर आते हो क्या बोलेंगे, फर्स्ट फर्स्ट एक्साइटेशन। और अगर थ्री से लेकर आते हो तो क्या बोलेंगे इसको, सेकंड एक्साइटेशन। तो इसको ये फॉर्मूला रिक्वायर्ड होता है एक्साइटेशन है किसी के पास कॉपी है, और उसको लिख सकते हैं। चलिए 9 बेटा, 9 को इजी क्वेश्चन में बहुत सारा बच्चों ने गलत किया हुआ है। क्या किया हुआ है, गलत किया हुआ है, ठीक है। 9 क्या मोस्ट बच्चों ने गलत किया है, क्यों, क्या था पूछा था n इक्वल टू 3 और n इक्वल टू 1, ठीक है। तो ज्यादातर लोगों ने क्या किया 3 और n हो गया 3, तो 3 में 6, लेकिन यहाँ पे आपको n की वैल्यू होती -1, तो n इक्वल टू -1 का मतलब वो ऑर्बिटल, और किसी का ऑर्बिटल दो। तो जब n की वैल्यू होगी आंसर कैसे आएगा उसका, क्योंकि जो आपने p लिखा है तो p में क्या था, ये p का -1 एक भी और एक था +1, तो हर एक की ऑर्बिटल कितने यहाँ से पाएगा, वो है तो लिखिए है ना। तो आपने क्या लिखा 3 p लिखा, अब p में कितने ऑर्बिटल था 3, एक को क्या -2, एक को 2 और एक को 10, तो हर एक में कितने -2। तो जब कभी भी n की वैल्यू -2 जो भी दी होगी, तो हमेशा ही आंसर कितना आएगा 2। तब वो क्या बता रहा होगा, अगर यहाँ पे मैं आंसर देता और फिर पूछता, फिर क्लियर है कि ऑर्बिटल गिवन नहीं था सबसे 10th बेटा 10 सभी ने लगभग सही किया है, क्योंकि f और l क्या जो f जो होगा वो कहीं किससे नहीं होगा, किससे शुरू नहीं होगा 3 से शुरू, मतलब n की वैल्यू जो है l की वैल्यू शुड बी लेस देन क्या 10, बट यहाँ पे इक्वल टू है, कोई आंसर नहीं। 10 का सी, अरे बेटा n इक्वल टू कितना है 3, n की वैल्यू क्या होगी 0, 0 का पहले सी n की वैल्यू ऑलवेज क्या, फिर 11 बेटा ना, 11 क्या था आईटी के क्वेश्चन है पुराना ये, ठीक है। यहाँ भी जहाँ पे वहाँ पे लास्ट आपको देखना चाहिए क्या बोला, फर्स्ट नहीं होना चाहिए वो एग्जीक्यूट वैल्यू, मैंने पहले बोला था कि टारगेट की एग्जीक्यूट वैल्यू कोई कुछ नहीं कर सकता वो मतलब, ठीक है। आपको क्या क्लॉकवाइज आपने प्लस दिया उस माइनस कोई एग्जीक्यूट नहीं, बट जो मैंने पहले बताया इसका मेरा पढ़ने के इक्वेशन, तो राइट आंसर क्वांटम मैकेनिकल स्टेट को क्लासिकल फॉर्म मतलब पढ़िए नहीं, राइट आंसर क्या है इसका, 12 मैक्सिमम बच्चों ने सही किया है बेटा, आंसर कितना 5, क्योंकि जी पूछ रहा है, तो क्या होगा एस पी क्या आएगा, क्या आएगा जी, तो ये किस सेल से होगा, फर्स्ट से 2 से
3 से, एक से 4 से, 5 से। मैंने क्या लिखाया था आपको, जितने सेल होंगे उतने इसमें क्या होंगे, सब सेल भी होंगे। तो कौन से नंबर पे, कौन से कितना होगा, क्या नंबर आएगा उसका, 5 आएगा। तो फिफ्थ सेल 13 मैंने क्लास में कराया था बेटा, 13 राइट, ठीक है, बट कभी भी बच्चों ने 13 नहीं किया है। तो क्या कह रहा था वो, उसने बोला था डेल्टा पी और डेल्टा एक्स, वो क्या दोनों 4 ये इक्वल हो गया, तो डेल्टा पी का तो डेल्टा टी की वैल्यू कितनी होगी, एच अपॉन 4 पाई, और डेल्टा टी की वैल्यू कितनी होगी, एच इनटू डेल्टा टी, दैट इज अंडर रूट एच अपॉन 4 पाई। एच नीचे चला गया, डेल्टा टी कितना होगा, बाहर आ गया, तो 1 अपॉन 2 है, अंडर रूट एच अपॉन कितना हो जाएगा, कलम क्लियर है, ऐसे क्लियर क्लियर है, रियासी आपको फिनांस डेल्टा बेटा 14 क्लास में कराया था, क्या था, जो वेवलेंथ होता है बेटा वो अंडर एच होता है, काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी को कितना निकाला, ये भैया अंडर पी है। बेटा बीच ऑफ द ट्रांजिशन स्टेट है लार्जेस्ट एनर्जी, देखिए यार रेडी आपने गलत किया, रेडी गलत किया, अपनी कॉपी वो देखो ना जो आपने किया है वो वापस से नंबर नहीं करने किया, ये मुझे क्या है, तो आपका सही है कि गलत है, ठीक है राइट। कुछ बच्चों ने इसको भी गलत किया हुआ है। मैं कितनी बार आपको बोला है कि जब कभी भी मैक्सिमम अमाउंट होगा n1 छोटा होना चाहिए, n2 क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो सबसे छोटा कौन सा था, 1, एक ही डी ऑप्शन था जिसमें सबसे छोटा था, बट काफी बच्चों ने डी लिया, क्योंकि आपने डी किया, तो ठीक है। तो अब रिलीज होगी तो क्या होगा, देखिए अगर 1 पे आएगा तो एनर्जी कितना होगा, 10.2, और 6 पे आएगा तो कभी भी 10.2 के बराबर नहीं होगा, हमेशा कहां पे लैंड करना चाहिए, नीचे, n1 छोटा होना चाहिए, बड़ा, हाँ करके देखिए, और मुझे बता, पहले एनर्जी कितना था, पहले कितना था, इसका कितना था, 13.6, इसका कितना, 3.4, 1.5, 8.5, 1 2 3 4 5 6, अब बताओ सही, इसका डिफरेंस कितना है, 0.34 से और 0.3.4, 10.2 से ज्यादा हो गया, यहाँ पे सुनिए बेटा क्लास, ठीक है। फिर था 16 बेटा, 16 बहुत इजी क्वेश्चन था, एनर्जी ठीक है राइट। तो हाइड्रोजन का तो कितना था 13.6 और दूसरा 13.6 तो 1/16। क्वेश्चन नंबर 17 ज्यादातर बच्चों ने सही किया है, सभी आप मुझसे पूछने आए थे, ठीक है राइट। जो सरकमफ्रेंस होता है वो कितना होता है सर्कल की, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस, तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 2 पाई आर टी, कितना कितना डी, और टी इज इक्वल टू कितना होगा, पाई आर, निकालना चाहते हैं इसमें टाइप कर लीजिए, ठीक है। अब वेलोसिटी क्या है, एमटी आर इज इक्वल टू पाई, बस बी उठा के आना तो क्लियर। फिर 18 बेटा, ये भी कॉन्फिगरेशन के क्वेश्चन का डायरेक्ट, क्या क्वेश्चन कह रहा है कि जिसमें 3 पीक्स और 2 रेडियल हो, तो 3 पीक्स का मतलब कितना होगा, 3 पीक्स का मतलब क्या होगा, एल की वैल्यू होगी 3, या नोड कितने हैं 2, तो नोड 2 का मतलब कितना होगा
रेडियल मोड बोला, रेडियल मोड n माइनस माइनस 1 इक्वल टू 0। तो जब 1s था तो कोई रेडियल मोड नहीं था, 2s में कितने रेडियल मोड थे 1, 3s में कितने थे, तो राइट आंसर क्या था 3। तो किसका इलेक्ट्रॉन बैलेंस 3s, तो 3s ये का रेडियाई ना, रेडियाई ऑफ इच ऑफ द फॉलोइंग, ये क्वेश्चन के साथ रेडियाई 20 है। The radii of each of the following orbit is same as the first orbit hydrogen। तो हाइड्रोजन का जो ऑर्बिट वो कितना होता है 0. r is equal to 0.529 स्क्वायर बाय z। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं कि किसका रेडियस सेम है हाइड्रोजन का रेडियस कितना है, यहां पे वो दिए तो अगर मैं यहां पे 0.529 into n बेरिलियम लिखता हूं तो n स्क्वायर, तो कौन सा ऑर्बिट सेकंड 4, और z की वैल्यू कितनी है 4, और इसकी वैल्यू कितनी है 20 है, 19 तो बस 20 है बता रहा हूं मैं, 20 क्लियर है, विद्या को क्लियर है, सही क्लियर है आपका, सही है, और 19 सही है आपका। तो 19 कितना था बेटा, बहुत आसान है, 19 का मतलब क्या था एंगुलर ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम बेटा, तो वो कितना था n अपॉन कितना 2 पाई, n की वैल्यू कितनी यहां पे फिफ्थ ऑर्बिट, तो पाई वैल्यू डालेंगे तो 5 अपॉन कितना बेटा 2 पाई, तो 5 की वैल्यू मतलब 0.5, ये मैंने क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन है, आपको कॉपी में 3.5 ऐसे कुछ लिखा है, मैं काफी कॉपी में कुछ, तो आंसर कितना है इसका सी 90। हां बी, फिर 21 का आंसर ध्यान दीजिए। हाँ तो आप मार्क करके रखिएगा, ठीक है, जिसके भी लगता है कि जो है वो मार्क करके रखिए, मैंने इसलिए दिया है कि आप चेक कर सकते हैं, मार्क देना, ठीक है। बेटा 21 बेटा 21 बोला था कि थर्ड लाइन रेड लाइन से, तो बोर ऑर्बिट की बात करते हैं, सॉरी रेड लाइन का मतलब क्या है, कौन सा वो है बालमर, तो बालमर कहां पे टर्मिनेट करता है 2 पे, तो जो पहली वाली लाइन है कितनी है रेड, ये कितनी है 3 से कहां पे आया 2 पे, अगला कितना है 4 से 2 पे, और थर्ड लाइन कहां से होगी 5 से कहां पे, तो राइट आंसर क्या 5 से कहां पे 2 पे, 2 to 5 नहीं है बेटा, स्पेक्ट्रम तभी बनता है जब कहां से ऊपर से इलेक्ट्रॉन नीचे आता, तो टर्मिनेट 2 to 5 किया, बट वो आंसर नहीं। फिर ये दो के बन है इससे क्वेश्चन में स्ट्रगल कर, क्या बोले एनर्जी क्या था, एनर्जी तो था फोटोन रेशियो कितना था और वेक्टर का रेशियो, तो E1 अपॉन E2 होता है वो h अपॉन hc बाय लैम्डा अपॉन hc बाय hc कैंसिल हो गया, तो E1 अपॉन E2 इक्वल टू क्या हो गया लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1, तो आंसर क्या था E क्या था hc बाय लैम्डा, तो एनर्जी hc प्रोपोर्शनल टू वेक्टर होगा, तो जब दो को तो इसका आपको कभी फिर था वर्क फंक्शन अगर 20 अरे हिमांश ने क्या करा अटेम्प्ट ही नहीं किया 23, ठीक है सही है, तो ये क्या था काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या था बेटा लैम्डा माइनस वर्क फंक्शन, तो hc बाय लैम्डा बड़ा था 700 माइनस इलेक्ट्रॉन वोल्ट मेरी को किलो जूल मेरी, तो 1.6 फिर इसको सॉल्व करेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा 1.6 24 और 25 सभी के सही है, क्या करें होगी और क्या
ये कभी नेक्स्ट पीछे देखिए आप करके कुछ आगे कोई नहीं, आप जो कौन कौन देना चाहते हैं आप खड़ा करेंगे, एक दो कौन कौन देना चाहते हैं, ठीक है। तो हाँ, तो या फिर आप अगर देना, हाँ तो कल शाम को, कल शाम को मैं शाम को अवेलेबल नहीं होता, तो अगर आपको 11 बजे से पहले, 11 से पहले कभी भी आके दे दीजिए 11 बजे। क्यों 10 से 11, 10 से 11 ठीक है। कल नहीं है, कल मैं यहीं पे रहूंगा आपके साथ, तो हम वो जैसे ही आप पेपर टेस्ट देने के बाद ही पेपर डिस्कस करेंगे कल सैटरडे। क्यों यहाँ जाना है तो कोई दिक्कत नहीं, तुम चले जाना, जिसको जो देना चाहते हैं मैं दे सकता हूँ। क्यों कितने बजे से है क्लास, कितने बजे से? 9:30 से तो वो तो शाम की हो गई ना क्लास, शाम की